सो नेक्स्ट हम करेंगे अवार्ड्स कैटेगरी, ठीक है। करंट अफेयर हम कर रहे हैं जनवरी 2024 के। हमने पहले किया था कि कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी जो अभी न्यू जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हुई हैं। तो आज हम करेंगे अवार्ड्स कैटेगरी। सबसे पहला अवार्ड जो है ड्रामा ओपनहाइमर मूवी। ओपनहाइमर एक मूवी है, ठीक है, ड्रामेटिकल मूवी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें आगे 5 अवार्ड्स मिले हैं लोगों को, ठीक है। अब इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड भी दिया गया है इसी मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है, इनको भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला गया है इस मूवी के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट एक्टर सीलियन मर्फी, दिस इज सीलियन मर्फी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट सपोर्टिंग डायरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इनको भी अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग डायरेक्टर का। और लास्ट वन बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही मूवी को 5 अवार्ड्स मिले, 5 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, जो कि कहां पे हुए थे? पीकॉक थिएटर, ये थिएटर का नाम है, कहां पे है? लॉस एंजलिस में ये थिएटर है, ठीक है। वहां पे ये 75th नंबर के, ठीक है, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हुए थे, जिसमें इन कैटेगरीज को ये इनके विनर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिख लो कैटेगरी, कैटेगरी, ओके, और ये इनके विनर्स हैं। सबसे पहले आती है टॉक सीरीज, ठीक है, द डेली शो विद ट्रेवर नोहा, ये इनकी विनर लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आए थे ड्रामा सीरीज, तो बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी है? सक्सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है कॉमेडी सीरीज द बियर, भालू के साथ खेलने वाला। लिमिटेड और एंथनोलॉजी सीरीज, इसमें मिला है बीफ को, BEEF है, सॉरी, BEEF, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन रियलिटी कंपटीशन प्रोग्राम, ये कहा ये किसको विनर कौन है इसका? द अमेजिंग रेस, ठीक है। तो ये एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स थे और ये कहाँ पे हेल्ड हुए थे, मतलब कहाँ पे दिए गए अवार्ड्स? पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजलिस। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है। तो ये 69th नंबर के अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए हैं 2024 में। कहाँ पे हुए हैं? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। तो इसमें ये सब कैटेगरीज में विनर्स को अनाउंस किया गया। तो बेस्ट फिल्म, एनी गेसेस, कोई बेस्ट फिल्म कौन सी हो सकती है? तो वन एंड ओनली 12th फेल, सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाली मूवी है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेस्ट फिल्म ये है, तो बेस्ट डायरेक्टर भी इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वही हैं विधु विनोद कुमार, फॉर द सेम 12th फेल मूवी, ठीक है। 12th फेल बेस्ट फिल्म है, बेस्ट मूवी है, और इसी के डायरेक्टर भी हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है? विधु विनोद चोपड़ा, सॉरी कुमार नहीं, चोपड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल। अब मेल कैटेगरी में किसको मिला है? रणबीर कपूर, और कौन सी मूवी के लिए? पता ही होगा ये तो, एनिमल मूवी, राइट, रणबीर कपूर। अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर एनिमल मूवी, ठीक है। अब बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल और फीमेल में किसको मिला है? इन्हीं की वाइफ आलिया भट्ट, और कौन सी मूवी के लिए मिला है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट वन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब उन्होंने पूरी लाइफ अपनी इसी काम के लिए लगाई है, तो उनको इसका अवार्ड जो है किसको मिला है? डेविड डेविड धवन। क्लियर। सो ये याद रखने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे अर्जुन अवार्ड्स, ठीक है। अर्जुन अवार्ड्स जो हैं लास्ट 4 इयर्स में जिनकी परफॉर्मेंस अपने फील्ड में सबसे बेस्ट होती है, उनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस साल अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिए गए हैं?
given to 26 persons. Total 26 person received this Arjun Award this year in 2024. तो कुछ ज्यादा मतलब पूरे के पूरे 26 करने की जरूरत नहीं है याद, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद कर लो विद उनकी गेम, ठीक है। जैसे सबसे पहले है श्री मोहम्मद शम्मी जी, आपको सबको ही पता होगा कि ये बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है। तो इनको भी इस साल अर्जुन अवार्ड मिला है और इनकी फील्ड क्या है, मतलब इनकी गेम क्या है, क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिस आर वैशाली की गेम है चेस, ठीक है। उसके बाद मिस शीतल देवी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, मिस शीतल देवी। तो ये किस इनके क्या गेम है, पैरा आर्चरी, पैरा आर्चरी। और आप लोगों को बताना चाहूंगी ये हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नेशनल आइकन भी सिलेक्ट किया गया फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, मतलब पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जिनको कोई ना कोई विकलांगता कह सकते हो, कोई ना कोई डिजीज होते हैं, मतलब डिसेबल होते हैं वो। जैसे अब इनकी बात करें अगर हम शीतल देवी जी की, तो इनके दोनों हाथ नहीं है, स्टिल उन्होंने अपने पैरों से आर्चरी परफॉर्म की है, पैरा आर्चरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिस दीक्षा डागर, इनकी गेम है गोल्फ। द लास्ट वन इज श्री सुनील कुमार, तो इनकी गेम क्या रहेगी, रेसलिंग, रेसलिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ये थे अर्जुन अवार्ड्स में, जिनको टोटल वैसे 26 को मिले हैं, बट हमने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले ही किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्लीनेस्ट सिटी के अवार्ड जो हर साल दिए जाते हैं। तो 2023 के जो अवार्ड्स हैं वो 2024 में दिए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड देखने के बाद ही अगले साल उन्हें अवार्ड दिया जाता है, तो 2023 के करेंगे। इंदौर, आपको पता ही होगा कि इंदौर जो है पिछले 6 सालों से हर साल क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो है प्राप्त कर रहा है इंदौर शहर, ठीक है। तो इंदौर इसके साथ साथ अब और किसने नया स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट ऑल इंडिया क्लीनेस्ट सिटी रैंक 1 इंदौर तो है ही, पिछले 6 सालों से है। ब्रैकेट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि पिछले 6 सालों से लगातार किस सिटी को बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता आ रहा है, तो दैट इज इंदौर। तो अब इसके साथ कौन ऐड हुआ है, अगला सूरत। सूरत के लोगों ने भी बहुत साफ सफाई जो है अपने पूरी सिटी में रखी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए है, इंदौर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 6 ईयर से इसको अवार्ड मिलता आ रहा है। सूरत इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में 6 साल बाद इंदौर के अलावा किसी सिटी को प्राइज मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है रैंक 3। तो फर्स्ट पे तो ये आ गए इंदौर और सूरत, तो रैंक 3 पे कौन आया है इस बार, नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। ये तो होगी सिटीज की बात, ऑल इंडिया क्लीनेस्ट सिटीज की बात कर ली अब हमने। अब हम करेंगे टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। अब ये ध्यान रखना कि ये सिटीज हैं, ये स्टेट्स हैं, ऑप्शन आए तो कंफ्यूज मत होना, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन किसकी है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश, सेकेंड मध्य प्रदेश, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, क्लियर है। अब ये बात का मैंने पहले भी बोला, ध्यान रखना ये सिटीज हैं इंदौर एंड सूरत, ठीक है। रैंक 3rd पे आती है नवी मुंबई, और ये नीचे वाली स्टेट्स लिखी है मैंने, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकेंड वन इज मध्य प्रदेश, थर्ड वन इज छत्तीसगढ़। और ये 2023 की थीम क्या थी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। वेल्थ होता है अमीरी, मतलब जो वेल्थ है हमारे पास, पैसा है, धन दौलत है, उसको वेल्थ कहते हैं। तो वेस्ट से लेके वेल्थ तक का सफर, क्लियर है। नेक्स्ट कुछ और मेजर जो अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे पहला सोशलिस्ट आइकन, मतलब ये सोशल से रिलेटेड, जो समाज से रिलेटेड है, बहुत सारे ये काम करते हैं। एंड एक्स बिहार सीएम,
बिहार के एक्स सीएम, पुराने सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को अवार्ड मिला है। कौन सा? भारत रत्न का अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंडिया सेट टू किल अ टाइगर, नॉमिनेटेड फॉर, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, मतलब शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हो इसे, डॉक्यूमेंट्री है जिसको अवार्ड मिलना है, सॉरी मिल चुका है, अब तो मिल चुका है। ठीक है, तो इसको नॉमिनेट किया गया था फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स एट ऑस्कर 2024, और ये इंडिया की नहीं है, दिस फिल्म इज कैनेडियन प्रोडक्शन, कनाडा से बनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स हैं 2023 के, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए? एट राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मतलब ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? जो प्लेयर अपने पिछले 4 साल में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है अपनी गेम में, अपनी फील्ड में, उसको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार 2023 के अवार्ड्स किनको किनको दिए गए हैं? मिस्टर रंका रेड्डी, सात्विक साईराज जी को, और इनकी फील्ड क्या है, मतलब इनकी गेम क्या है? बैडमिंटन। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी गेम क्या है। और नेक्स्ट है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जी, इनकी भी गेम सेम है, दैट इज बैडमिंटन। क्लियर? तो इन दोनों को अवार्ड मिले हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने पूरी मतलब लाइफ में, यानी कि अभी लास्ट के 4 इयर्स में अपनी गेम में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दी है। ठीक है, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट हम अवार्ड्स के बाद करेंगे कुछ राज्यों की खबरें, जो स्टेट न्यूज होती हैं या न्यू स्कीम्स कोई भी लॉन्च की हैं या किसी ने कोई स्कीम को अपनाया है उसके बारे में, और कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की न्यूज है, आप हाईलाइट करके लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। JNK की फर्स्ट न्यूज है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, ऐसी पहली एक यूनियन टेरिटरी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है PM विश्वकर्मा योजना को, मतलब कि PM मोदी ने एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है PM विश्वकर्मा योजना। अब विश्वकर्मा योजना में क्या है कि सपोर्ट किया जाता है किसको? आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल को, जो मतलब कुछ ना कुछ अपने हाथों से कोई चीजें बनाते हैं, कोई कलाएं करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। और ऐसी ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर जिसने इसको अपने जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस बार के इंटरीम बजट में भी बात इसकी, चर्चा इसकी की गई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं HP की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की न्यूज है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई स्कूल माई प्राइड। इन्होंने, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? माई स्कूल माई प्राइड नाम की एक कैंपेन चलाई है जिसमें क्या किया जाएगा? कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड, मेरा स्कूल मेरा हंकार या मेरा गर्व, ठीक है, ऐसी एक कैंपेन चलाई है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पंजाब से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया में ऐसी फोर्स फर्स्ट टाइम आई है। ठीक है दी, तो पंजाब गवर्नमेंट सेट्स अप सड़क सुरक्षा फोर्स SSF की, जो अभी पिछले साल 2023 में कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें क्या है कि एक नई एक फोर्स ऐड हुई है, दैट इज नोन एज SSF, यानी कि सड़क सुरक्षा फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इट इज इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, क्योंकि ये पूरे इंडिया में पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने ये SSF की भर्ती जो है फर्स्ट टाइम की है। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज उत्तर प्रदेश की न्यूज है, यूपी की न्यूज है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन। तो राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है कि लड़कियों के लिए, स्पेशली पूरे गर्ल्स के लिए एक सैनिक स्कूल की स्थापना की है।
लॉन्च किया, सॉरी उसको लॉन्च किया है कहाँ पे, वृंदावन में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं पूरी इंडिया के लिए। क्लियर? तो एक बार नोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी पंजाब वाली, और ये भी। नेक्स्ट हमारी यूपी से ही रिलेटेड जो है रहेगी न्यूज, ठीक है। यूपी सीएम लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मतलब जो भी यूपी में मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया जाएगा, जो भी राज्य में चल रहा है या होने वाला है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे आने वाले हों, या कोई भी स्टेट की XYZ न्यूज होगी, वो उस एप्लीकेशन पे शो होगी। तो यूपी के सीएम कौन है ये लोग आप बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि यूपी के सीएम कौन है, उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो नेक्स्ट वन इज यूपी से ही रिलेटेड है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू रीनेम अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है। अब यूनियन कैबिनेट को एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो अयोध्या का एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के कुछ और रखना चाहते थे, ठीक है। तो वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, मतलब उसको अनुमति दे दी गई है। उसका नाम अब क्या होगा, अयोध्या एयरपोर्ट की बजाय महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, इसका ये पूरा नाम अब रखा जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज पीएम इनोग्रेट्स एंड लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, बेसिकली कोई भी फील्ड में डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जाएंगे। तो पीएम मोदी जी ने, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, उद्घाटन किया है, और उसका नींव पत्थर, फाउंडेशन स्टोन इन द सेंस की नींव रखी गई है उसकी, ठीक है। उसका काम जो है आगे चलाने के लिए कितने, बजट कितना है उनका, 19,100 करोड़, मतलब 1,9100 करोड़ रुपए, ठीक है। इतना उनका बजट है। कहाँ पे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट करने हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये 3 न्यूज इंपॉर्टेंट थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश प्रसादम इंडिया फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट इन उज्जैन। अब देखो फास्ट फूड जो है, तो हम कहते हैं ना कि वो फास्ट फूड हेल्दी नहीं होता है, हाथ इतने गंदे होते हैं उनके बनाने वालों के, कुछ मतलब ग्लव्स वगैरह अगर वो यूज नहीं करते तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक प्रसादम नाम का एक पूरी स्ट्रीट बनाई गई है, जैसे इन द सेंस कह सकते हैं ना, एक पूरी एक लाइन में खड़े होते हैं ना, जैसे कोई भी फास्ट फूड वाले हैं, अगर शाम को हम जाएं कहीं घूमने तो देखते हैं हम कि पूरी एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो पूरी उनकी एक स्ट्रीट मार्केट बनाई हुई है मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम रखा गया है प्रसादम, जो कि बहुत ज्यादा हाइजीनिक रहेगा, मतलब कि साफ सफाई के साथ साथ हेल्दी फूड भी रहेगा। उसका नाम रखा गया है प्रसादम, प्रसाद जैसा, ठीक है, क्योंकि प्रसाद हमेशा स्वच्छ होता है, ठीक है। इससे याद रह जाएगा आपको ये। नेक्स्ट है हमारी न्यूज, सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। अब माइनिंग क्या होता है, माइनिंग जो खुदाई करके नीचे से कच्चा माल जो है निकालते हैं, दैट इज नोन एज माइनिंग। सोना भी निकलता है, कोयला भी निकाला जाता है, पेट्रोल भी, ठीक है, अलग अलग चीजें जो है माइनिंग की जाती हैं। तो इसकी जो माइनिंग मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल के मध्य प्रदेश में। और ये कब हुई थी, 23 जनवरी को हुई थी, और इसमें मध्य प्रदेश को जो है फर्स्ट पोजीशन जो है, फर्स्ट रैंक जो है हासिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ अनाउंसेस इंट्रोडक्शन ऑफ श्री रामलला दर्शन स्कीम। अब देखो अयोध्या मंदिर बना है अभी, तो छत्तीसगढ़ ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कि रामलला जी के दर्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 20,000 पिलग्रिम्स, मतलब कि 20,000 श्रद्धालु को एक साल में इस स्कीम के अंडर दर्शन जो है करवाए जाएंगे, जिनकी एज रहेगी 15 से 75 साल तक, ठीक है, 15 साल से 75 साल तक। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ की ही न्यूज है। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है महतारी वंदना योजना 2024। अब महतारी वंदना योजना में क्या है
कि वुमेन को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई गई है, योजना चलाई गई है। इसमें क्या होगा, एवरी मंथ वुमेन को 1000 रुपीज दिए जाएंगे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। मतलब कि एक साल के 12,000 रुपए एक वुमेन को दिए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज है जगन्नाथ हेरिटेज टेम्पल। ठीक है, जैसे हमारे 4 धाम है ना, जैसे केदारनाथ है, तो वो 6 महीने के लिए ओपन होता है, उसके द्वार जो है 6 महीने के लिए खुलते हैं, 6 महीने के लिए उसके द्वार बंद रहते हैं। तो ऐसे ही सेम एक जगन्नाथ टेम्पल है, हेरिटेज टेम्पल है, कॉरिडोर एट पुरी। कहाँ पे है ये? पुरी में, जो कि ओडिशा में स्थित है। ओडिशा की एक राज्य है छोटा सा, ठीक है, पुरी है, उसमें जगन्नाथ हेरिटेज टेम्पल है। उसके जो द्वार हैं अभी खोल दिए गए हैं दर्शन के लिए, उसके द्वार खुले हैं। ठीक है, और एक इस कॉरिडोर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, जिसका एम क्या रहेगा, एम टू ट्रांसफॉर्म द होली टाउन ऑफ पुरी इनटू एन इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज। अब क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में, क्या होगा बेसिकली, जो ये हेरिटेज प्लेस है ना, इसको एक इंटरनेशनल, जैसे हम कहते हैं ना घूमने का स्थान है बहुत बड़ा, लाइक आप ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हो। ताजमहल, ठीक है, हेरिटेज है, हमारे जो दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ विजिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो टाउन है पुरी, उसको भी ऐसा ही एक प्लेस बनाया जाएगा, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस बनाया जाएगा, जहाँ पे टूरिज्म आके घूमेंगे और यहाँ पे दर्शन कर सकेंगे वो लोग भी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 3700 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओडिशा पे। ओडिशा टू एस्टैब्लिश मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। अब ओडिशा ने क्या किया है, टाइगर सफारी, जैसे हम जंगल में जाते हैं, ठीक है, तो जंगल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक वैन के ऊपर, बेसिकली वैन के अंदर बैठ के हम जो है वहां पे घूम सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स वहां रह रहे हैं, उनको वहां पे खुला छोड़ा गया, बांध के किसी को भी नहीं रखा गया। जू की तरह नहीं, जू से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जू में क्या होता है कि एनिमल्स कैद होते हैं और ह्यूमन बींग्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा किया गया है। वर्ल्ड सफारी, टाइगर सफारी में क्या होगा कि जंगल में सारे टाइगर्स जो हैं वो खुले घूम रहे होंगे, और इंसान किसी वैन, कैब, किसी समथिंग चीज में आएंगे कि उनको देखने के लिए और उनको जैसे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहला है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर टाइगर सफारी जो है ओडिशा में फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपने सुना होगा कुंभ का मेला। ठीक है, जो भारत का सबसे लार्जेस्ट मेला कहा जाता है, उसे कहा जाता है कुंभ का मेला। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल ने क्या किया, एक नया मेला शुरू किया, गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला कहाँ पे शुरू होगा, वेस्ट बंगाल में। दिस इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू मेला। अब ये भारतीयों के लिए, हिंदू धर्म के लिए सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का बता रही हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट मेला रहेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, कुंभ का मेला। ठीक है, आफ्टर कुंभ, फर्स्ट पे हमेशा कुंभ रहेगा, सेकेंड नंबर पे गंगा सागर मेला। क्लियर? तो नेक्स्ट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट और खुश कर देने वाली न्यूज है ये। ठीक है, इंडिया रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट एवर कंफर्म्ड साइटिंग ऑफ अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो तिब्बतन ब्राउन बियर्स हैं, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ना, व्हाइट और ब्राउन से कलर के ना, ये भालू हैं, भालू टाइप के हैं मतलब। ठीक है, तो इनको फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में देखा गया है, कहाँ पे, सिक्किम में। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है यूरसस आर्क्टस प्रूनोसस। ठीक है, ये नाम याद रखना जरूरी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एक और न्यूज, राइनोसोर्स। आपको पता होगा कि राइनोसोर्स की जो प्रजाति है पूरी की पूरी लुप्त हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी थी, लेकिन राइनोसोर्स मेक होम कमिंग, घर वापस आ रहे हैं, मतलब इंडिया वापस आते दिखाई दिए, टू असम्स लाओखावा बुरा चौपाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये असम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो राइनोसोर्स हैं वो वापस आते दिखाई दे रहे हैं, कितने साल बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 40 ईयर्स, मतलब 40 साल के बाद ये राइनोसोर्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है असम
चांदूबी फेस्टिवल, एक असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, चांदूबी फेस्टिवल। मनाया कहाँ जाता है? चांदूबी लेक के पास, याद रहेगा, चांदूबी ही फेस्टिवल है, चांदूबी लेक के पास मनाया जाता है। तो असम में इस साल उसकी 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, हर साल 1 से लेके 5 जनवरी तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान की न्यूज। ठीक है, हमारे राजस्थान की स्पेशल न्यूज क्या रहेगी? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, क्यों चलाया गया है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से क्लियर है कि बिजली सप्लाई करने वाला ही काम होगा इसमें। ठीक है, तो पावर सप्लाई की जाएगी राजस्थान को कितने टाइम के लिए? फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, अगले 40 साल के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर जो राजस्थान को है 40 साल के लिए बिजली आगे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है गुजरात। गुजरात ब्रेक्स गिनीज रिकॉर्ड। अब आपको पता होगा कि एक पूरे वर्ल्ड के गिनीज बुक रिकॉर्ड है, बुक है, मतलब उसमें जो नए नए रिकॉर्ड्स बनते हैं या पीपल जो भी नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो उसमें मेंशन किए जाते हैं। लेकिन गुजरात ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? लार्ज सूर्य नमस्कार असेंबली। आपको पता होगा कि 1 जनवरी को हर साल 1 जनवरी को हर मतलब काफी जगह पे सूर्य नमस्कार किया जाता है, योगा की एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार, वो किया जाता है। और गुजरात ने इस साल मतलब 2024 में इस चीज का रिकॉर्ड तोड़ा है कि सबसे ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हुए, सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार वहां किए गए। ठीक है, गुजरात में। और वेन्यू क्या था? आइकॉनिक मोढेरा सन टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य नमस्कार किए गए लोगों के द्वारा। नेक्स्ट आ जाती है 800 BCE एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट डिस्कवर्ड एट वडनगर। मतलब कि जो 800 ईस्वी थी ना, उस टाइम के कुछ मतलब पदार्थ कैसे कह सकते हैं, या फिर हम वैसे भी नॉर्मली भी अब कोई टाइम पे कोई जगह पे खोज की जाए, कुछ पुराने बर्तन मिट्टी के या लोहे के तांबे के हमें बहुत चीजें मिलती हैं, बर्तन कॉइन सोना चांदी है ना, काफी चीजें मिलती हैं। तो एक डार्क एज कंसीडर की गई थी हड़प्पा सभ्यता के बाद। उनको लगा था कि यहाँ पे जो है मैन की डिस्कवरी जो था वो रुक गई थी, लेकिन वो मिटाने के लिए अभी वडनगर गुजरात में इसके कुछ जो है अंश पाए गए हैं। टीम हैज फाउंड एविडेंस ऑफ कल्चर कॉन्टिन्यूटी इन वडनगर आफ्टर हड़प्पा कोलैप्स। ठीक है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो कुछ कुछ अंश हैं, जिससे पता लगे कि लोग अभी भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, उस चीज के कुछ अंश यहाँ पे मिले हैं वडनगर गुजरात में। क्लियर है? तो नेक्स्ट रहेगा राजस्थान की न्यूज करेंगे हम। राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है? रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू पावर राजस्थान फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट वहां पे चलाया जा रहा है जिसका नाम है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक से क्लियर हो रहा है कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है जिससे कि राजस्थान को पावर मतलब कि बिजली प्रदान की जा सके। कितने साल के लिए? फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। और ये चला कौन रहा है? RHPCL वाले, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है राजस्थान का? नेक्स्ट चलते हैं गुजरात पे। गुजरात ब्रेक्स, आपको पता होगा कि 1 जनवरी मतलब कि नए साल के पहले दिन पे हर जगह पे सुबह सूर्य नमस्कार, जो कि एक योगा की एक एक्सरसाइज है, वो किया जाता है। ठीक है, तो इस साल गुजरात में उसका जो गिनीज बुक है, हमारी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक बनी होती है, उस पे गुजरात ने जो है वो उसका जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। अ लार्ज सूर्य नमस्कार असेंबली, वहां पे सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार 1 जनवरी को किए गए हैं, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा। ठीक है, और किए कहाँ पे गए हैं? गुजरात में। वेन्यू कौन सा है यहाँ पे? वेन्यू मतलब प्रॉपर प्लेस बताई जा रही है, आइकॉनिक मोढेरा सन टेम्पल। ये एक मंदिर का नाम है, आइकॉनिक मोढेरा सन टेम्पल। अगर आप गूगल भी करके देखोगे तो उसकी हर एक सीढ़ियों पे लोग ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें गुजरात ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। और उसके बाद गुजरात की ही सेकेंड न्यूज है
कि जो हमारी डार्क एज कंसीडर होती है ना, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या था कि हमारे ना मतलब कुछ अंश मिलने बंद हो गए, जिससे कि पता लगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कोई सभ्यता थी जिसको डार्क एज कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उसके कोई अंश नहीं मिल रहे, तो पता ही नहीं लग रहा था कि कुछ बीच में हुआ इतने टाइम के बीच में या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब उसके 800 साल मतलब 800 साल पे जो अंश थे इसके चीजों के, वो अब मिल रहे हैं कहाँ पे, वडनगर गुजरात, ठीक है। एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती थी, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, ऐसे कुछ कुछ चीजें वहाँ पे अब मिल रही हैं। तो टीम उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें पता लगा है कि ये हड़प्पा सभ्यता के बाद वाली जिसको डार्क एज कहा जाता था वो एक मिथ नहीं है, एक्चुअल में वहाँ पे जो है उस टाइम पे लोग थे, एग्जिस्ट करते थे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा महाराष्ट्र की न्यूज, ठीक है, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र एस्टैब्लिशेस अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब कि एक ऐसा सेफ प्लेस रखने के लिए, रिजर्व कहते हैं ना, एक काइंड ऑफ जू कह लो या कोई भी जगह कह लो, जहाँ पे कि कुछ कैनिड फैमिली, टू सेफ गार्ड कैनिड फैमिली। अब कैनिड फैमिली में कौन कौन आता है, जंगली कुत्ते हो गए, जैकल्स, फॉक्सेस, मतलब जंगली भेड़िए हो गए, बेसिकली जंगल में रहने वाले जो भेड़िए हैं कैनिड फैमिली में जो भी इंक्लूड होते हैं, लाइक वाइल्ड डॉग्स, वॉल्स, जैकल्स एंड फॉक्सेस, इनको सेफ रखने के लिए एक ऐसा रिजर्व मतलब एक जगह बनाई गई है जहाँ पे ये सेफ रह सके, और इनकी मतलब ये लुप्त होने से बचाने के लिए बेसिकली इनको सेफ रखने के लिए ये जगह बनाई जा रही है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया, मतलब उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि कुछ डेवलपमेंट सुधार करने के लिए कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाने शुरू किए हैं, ठीक है, पीएम मोदी जी ने ऑन द नेशनल यूथ डे इन महाराष्ट्र, युवा दिवस वाले दिन मोदी जी ने कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इनोग्रेशन मतलब कि उद्घाटन किया है। और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना, डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स इन तेलंगाना। डिस्कवरी मतलब कुछ ना, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि गुजरात के वडनगर में भी कुछ मतलब अंश मिल रहे हैं, ठीक है, खुदाई करने के बाद जो पुराने समय के कुछ कुछ बर्तन, सिक्के, कुछ ऐसी चीजें या औजार हैं वो चीजें मिल रही हैं। तो सेम इन तेलंगाना, बाकी अभी इस पे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, बट पैलियोलिथिक टूल्स हैं, कुछ औजार आ जाते हैं उसमें, पत्थर के बने, मिट्टी के बने, कैसे मतलब वो जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे वो टूल्स सामने आ रहे हैं। बाकी इस पे साइंटिस्ट जो है अभी रिसर्च कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है पीएम इनिशिएट्स 8 अमृत प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2000 करोड़ इन सोलापुर महाराष्ट्र। अब पीएम मोदी जी ने इनिशिएट किया मतलब कि शुरुआत की है इस चीज की, ठीक है, 8 अमृत प्रोजेक्ट। सबसे पहले अमृत प्रोजेक्ट समझते क्या होते हैं। अटल मिशन फॉर, इसकी फुल फॉर्म है ये, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अर्बन एरियाज में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे जो अर्बन लाइफ है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार हो सके। तो टोटल इन्होंने 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जिसका अमाउंट कितना लग रहा है उनको, 2000 करोड़ रुपीस, और कहाँ पे शुरू हुए हैं, सोलापुर महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 13 स्टेट लेवल फिलालेटिक एग्जीबिशन कार्नापेक्स 2024, इसका नाम, एग्जीबिशन का नाम है फिलाटेलिक एग्जीबिशन कार्नापेक्स 2024, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, ए फेस्टिवल ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मतलब अलग अलग जो मोहरें होती हैं ना, उसका ये फेस्टिवल है। इसमें बहुत टाइप की जो स्टैम्प्स हैं हमें देखने को मिलती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की, ठीक है, कौन सी कहाँ जगह पे यूज होती है, सब उस मतलब पूरे फेस्टिवल में बताया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटक, कर्नाटक द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है, और ये 13th स्टेट लेवल की थी इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट करंट अफेयर रहेगा हमारा कर्नाटक से, ठीक है। तो कर्नाटक में एक स्कीम लॉन्च हुई है, युवा निधि स्कीम लॉन्च बाय कर्नाटक गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। अब मतलब अनएम्प्लॉयड जिनको रोजगार नहीं मिला है, ठीक है। तो युवा निधि स्कीम के अंदर क्या आएगा कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, डिग्री होल्डर हैं, मतलब उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उनको 3000 रुपीज पर मंथ
और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जैसे पीजीडीसी है, कोई भी XYZ डिप्लोमा कर रखा है किसी भी फील्ड में, तो उसको 1500 पर मंथ के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम में वही एनरोल कर पाएंगे जिनके पास एक तो डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, ये तो कंपलसरी हमें यहाँ से पता ही लग जाता है, और जिनको लास्ट 6 मंथ में कोई भी एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी रोजगार जो है वो नहीं मिला है, वो ही इसमें एनरोल जो कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स जो खत्म होते हैं। ठीक है, हमने इसमें सब कुछ कवर किया है, अवार्ड्स किसको मिले हैं, किसकी डेथ हुई है, स्टेट न्यूज़, हर एक स्टेट की जो मेजर न्यूज़ चल रही है या कोई प्रोजेक्ट किसी ने चलाया है, हमने सब इसमें कवर कर लिया। थैंक यू सो मच।